दोस्तों आज बात करेंगे अरेबियन अरोमा के 5 नए परफ्यूम्स के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, अरेबियन अरोमा ब्रांड के बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बात कर चुका हूं, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए बता दूं जिन्होंने आज ही हमारे वीडियो के जरिए इस चैनल को चेक किया है कि अरेबियन अरोमा एक इंडियन ब्रांड है बेसिकली, और ये इंस्पायर्ड वर्जन्स बनाते हैं परफ्यूम्स के, या ये कहें कि ये डिजाइनर परफ्यूम के क्लोन्स बनाते हैं। तो आज मैं इनके 5 नए परफ्यूम्स के बारे में बात करना चाहता हूं जिनको मैंने रिसेंटली ट्राई किया है और अपना फीडबैक अपने एक्सपीरियंस के जरिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं इनके JPG अल्ट्रा मेल के इंस्पायर्ड वर्जन से। अब जो जॉन पॉल गॉल्टियर का अल्ट्रा मेल फ्रेग्रेंस है, ऑफ लेटली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और मार्केट में आपको इनके बहुत सारे और क्लोन्स या अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स या उनके सब्स्टिट्यूट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर इनके ब्रांड के इंस्पायर्ड वर्जन की बात करूं तो मेरे हाथ में इस समय जो बॉटल है वो है 30 ml का, और इसके ऊपर इन्होंने एक्सेप्शन एक्सट्रेट लिखा हुआ है। अब ये ऐसा अपनी बॉटल्स के ऊपर क्यों लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन अगर JPG अल्ट्रा मेल की खुशबू की बात करूं तो वो एक एम्बर बेस और स्वीट फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर आपको बड़ा ही अच्छा स्पाइसेस का नोट मिलता है, और उन स्पाइसेस में जो सबसे पहला या प्रिंसिपल नोट आपको स्मेल करने को मिलता है वो है सिनेमन का। अब उस नोट को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको बताऊं तो JPG अल्ट्रा मेल में जो वो सिनेमन का प्राइमरी नोट आपको स्मेल करने को मिलता है, कभी आपने सिनेमन बेस्ड च्युइंगम्स खाई हो जिसके अंदर रिगलीज की च्युइंगम भी आती है और बहुत सारी और च्युइंगम्स आती हैं, अगर आपने उसकी च्युइंगम खाई हो तो उसके अंदर जैसा फ्लेवर या एरोमा मिलता है वही सेम एरोमा आपको इसके अंदर मिलता है, जहां पे आपको हल्का सा तड़का स्पाइसेस का मिलता है मिक्स विद शुगर। मीठे नोट्स के साथ जब आप उसको मिला दें तो वो खुशबू कैसी होगी, वो एरोमा या फ्लेवर कैसा होगा, इसके अंदर आपको वो सेम एरोमा मिलता है। और अगर अरेबियन अरोमा की क्लोन की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया है, और जो ये 30 ml का एक्सट्रेट वर्जन आपको मिलता है इसमें आपको लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है और प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बड़े क्लियर तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी परफ्यूम रिव्यूअर के बेस पे किसी भी परफ्यूम को मत खरीदिए। इनफैक्ट आप अपनी उस कलेक्शन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, बिकॉज अगर आप परफ्यूम्स यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास 4 या 5 परफ्यूम्स डेफिनेटली होंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भी रिव्यूअर बोल दे कि इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप उस वीडियो को देखकर परफ्यूम को खरीदने चले जाएं। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी आपके पास जो भी वो 4-5 परफ्यूम्स है आप ऑब्जर्व कीजिए अपने हिसाब से, उसको क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए कि उनमें से कौन सा ऐसा परफ्यूम है जो आपके ऊपर ज़्यादा लास्ट करता है, या आपको कौन सी ऐसी खुशबुएं हैं जो ज़्यादा लास्ट करती हैं, आपकी स्किन के ऊपर उसकी लॉन्जेविटी कितनी है, या आपने उस दिन कौन सा कपड़ा पहना हुआ था, कौन से फैब्रिक के ऊपर आपको ज़्यादा लॉन्जेविटी मिलती है। तो उन सब फैक्टर्स को इकट्ठा करके ही आप एक निष्कर्ष पे पहुंचिए, या उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको किस परफ्यूम के ऊपर जाना है। बिकॉज परफ्यूम की फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि समर के लिए सिट्रस बेस्ड या लाइट परफ्यूम्स, माइल्ड प्लेजेंट परफ्यूम्स ज़्यादा चलते हैं, बट उसके साथ साथ एक फैक्टर और जुड़ा हुआ होता है कि उनकी लॉन्जेविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वहीं जो एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंसेज है, लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेज है, वुड बेस्ड फ्रेग्रेंसेज है, ऊद फ्रेग्रेंसेज है, दे टेंड टू लास्ट मच लॉन्गर देन दीज ब्राइट फ्रेग्रेंसेज। तो ये आपको जानना पड़ेगा, थोड़ी और नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर JPG अल्ट्रा मेल की बात करूँ, इसकी लॉन्जेविटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है और प्रोजेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, स्पेशली इन दैट 30 ml वर्जन। अब एज सच मुझे इनके ब्रांड से, इनकी जो ब्रांड की फ्रेग्रेंसेज है उसके परफॉर्मेंसेज से पहले भी कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न या चैलेंजेस नहीं थे। उसी तरीके से इस बैच में भी इनकी जो ये अभी मैंने 4 या 5 फ्रेग्रेंसेज ट्राई करे हैं, यहाँ पे भी मुझे एज सच कोई भी शिकायत नहीं है, या ये कहूँ बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न नहीं है। बट सिंस मैं डिज़ाइनर परफ्यूम्स भी यूज़ करता हूँ, इंस्पायर्ड वर्जन्स भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे इतना पता है कि जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस होती हैं वैसी एक्चुअली हूबहू कोई भी उसका मैच नहीं बना सकता है। तो वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं रहते हैं। आप ये कह सकते हैं परफ्यूम ऑयल्स में रहते हैं, रॉ मटेरियल्स में रहते हैं, बनाने के तरीके में रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इनकी सिमिलैरिटी की बात करूँ तो जो ये JPG अल्ट्रा मेल है ये 95% के आसपास स्मेल करता है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं इनके रसासी हवास के इंस्पायर्ड वर्जन की। अब जो रसासी हवास है उसे मैं पाको रबान का इन्विक्टस किलर बोलता हूं, बिकॉज इन्विक्टस को भी उतनी पॉपुलैरिटी या उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली है जितनी कि ऑफ लेटली अभी रसासी हवास को मिली है। और मुझे ऐसा लगता है वही कारण है
उसकी जो कीमत में भी इतना उछाल आया है, जो जंप हुई है उसकी प्राइजेज में, वही एक रीज़न है बिकॉज रसासी हवास को इन्विक्टस से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई है। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आपके लिए चुना है आज रसासी हवास का इनका इंस्पायर्ड वर्जन। अब अगर इनके इंस्पायर्ड वर्जन की बात करूं तो इसमें आपको सेम फ्रूटीनेस मिलेगी विद द पंच ऑफ सिट्रस नोट्स, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। जो ओरिजिनल रसासी हवास है वहाँ पे आपको सिट्रस नोट्स के साथ कहीं ना कहीं वो स्वीट नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं। अब इनका जो इंस्पायर्ड वर्जन है उसके अंदर आपको चीनी कम मिलेगी, मतलब इसके अंदर आपको सिट्रसीनेस ज़्यादा मिलेगी लेकिन स्वीट नोट्स कम मिलेंगे। वहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रसासी हवास से, लेकिन यहाँ पे वही सेम बात आती है कि इन्होंने उसका इंस्पायर्ड वर्जन बनाया है तो वो थोड़े से डिफरेंसेस कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल है या कह सकते हैं कि इग्नोर करने के लायक है। लेकिन अगेन इनकी जो परफॉर्मेंसेस है इनके परफ्यूम्स की वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। और अगर इसके ड्राई डाउन की बात करूँ तो ड्राई डाउन में जो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग टाइप से नोट्स हैं वो हैं एम्बर के। तो इसके अंदर आपको सेम ऑलमोस्ट वैसी वाइब्स मिलेंगी जैसी आपको रसासी हवास में मिलती है, बट उसी के साथ आपको सेम परफॉर्मेंस भी मिलेगा। अगला बात करते हैं इनके वर्साचे डिलन ब्लू के इंस्पायर्ड परफ्यूम की या इंस्पायर्ड वर्जन की। अब वर्साचे डिलन ब्लू के बहुत सारे अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं जैसे कि बाकी परफ्यूम्स के, लेकिन अगर इनके क्लोन की बात करूं या इनके इंस्पायर्ड वर्जन की बात करूं तो यहाँ पे जो मेरा रिस्पॉन्स है वो थोड़ा 50-50 टाइप सा है। मैं ये नहीं कहूँगा इस परफ्यूम ने मुझे आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके इंप्रेस किया, या ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से इसके अंदर नाराज़गी झेलनी पड़ी है या मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इस परफ्यूम ने, ऐसा नहीं है। बिकॉज सिंस अब जो ओरिजिनल वर्साचे डिलन ब्लू है वो बेसिकली एक लाइट फ्रेग्रेंस है, ब्लू फ्रेग्रेंस है, समर सेंट है, एक्वाटिक नोट्स हैं उसके अंदर, लेकिन इनका जो इंस्पायर्ड वर्जन है इसके अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्रेशनेस मिलती है या ये कहूँ कि एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस मिलती है, जहाँ पे ये थोड़ा सा उस लीग से बाहर हो जाता है। एंड मे बी यही एक कारण है कि इसमें जो आपको लास्टिंग मिलती है या जो परफॉर्मेंस मिलती है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है, या ये कहूँ कि ओरिजिनल जो वर्साचे डिलन ब्लू है उससे भी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज जो ओरिजिनल वर्साचे डिलन ब्लू है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट है। तो अगर आप इनके क्लोन को थोड़ा सा लास्टिंग या परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या उस एंगल से देखेंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इनके जो 30 ml के वर्जन है वहाँ पे इन्होंने एक्सेप्शन एक्सट्रेट लिखा हुआ है। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, जो एक्सट्रेट है, अब जैसे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन आती हैं परफ्यूम्स के अंदर जिसमें EDC है विच इज़ ऑ द कलोन, EDT है ऑ द टॉयलेट है, EDP है ऑ द पर्फा है, वैसे एक परफ्यूम वर्जन या एक एक्सट्रेट वर्जन आता है। तो जो पर्फा या परफ्यूम वर्जन है वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाईएस्ट होती है। अब इन्होंने इसके अंदर एक्सेप्शन एक्सट्रेट लिखा है, तो ये मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना चाहता हूँ। जो इनके 30 ml की प्राइस है और जो 50 ml की प्राइस है वो कहीं ना कहीं सेम है। अब डिफरेंस कहाँ पे है, वो सेम इन्होंने क्यों रखा है, तो मेरा जो इनकी वेबसाइट के जाकर मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो कहीं ना कहीं इसलिए सेम है बिकॉज जो 30 ml या 50 ml की प्राइस है, 30 ml में ये ज़्यादा परफ्यूम ऑयल कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं और इनकी वेबसाइट पे भी इन्होंने कहीं ना कहीं वो डिफरेंस भी बना के दिखाया हुआ है, जो कि आप अभी इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखेगा कि जो 50 ml है उसके अंदर इन्होंने कितना परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डाला है या 30 ml है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डाला है। सो कमिंग बैक टू देयर इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ डिलन ब्लू, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा सेम मिलेगा और कहीं ना कहीं ये 85 to 90% के आसपास सिमिलर भी दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं, खुशबू को इतना ज़्यादा आपको महत्व नहीं देना है या इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, तो आप इनके वर्साचे डिलन ब्लू को कंसीडर कर सकते हैं। अगला है इनका एक्वा डी जियो प्रोफोंडो का परफ्यूम। अब जो ये इंस्पायर्ड परफ्यूम है इसमें वो बात है जो कि मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था। इसमें आपको वो सेम पंच ऑफ फ्रेशनेस मिलती है और सेम एक्वाटिक नोट्स मिलते हैं, हाई वाइब्रेशनल एरोमेटिक नोट्स मिलते हैं, पर ड्राई डाउन के अंदर एक मेजर चीज मिसिंग है जो कि आपको ओरिजिनल एक्वा डी जियो के प्रोफोंडो में मिलती है, और वो चीज है मिनरल के नोट्स। अब मिनरल के नोट्स कैसे होते हैं या उसकी खुशबू कैसे होती है, तो वो समंदर की वो पर्टिकुलर खुशबू होती है जिसके अंदर आपको पानी की खुशबू, रेत की खुशबू, पत्थरों की खुशबू, और साथ ही साथ जब पीछे से समंदर से पानी आता है, लहरें आती हैं टुवर्ड्स दी शोर या किनारे पे जब वो पानी आके रुकता है, तो उसके अंदर वो जो पर्टिकुलर स्मेल होती है मिनरल्स या मेटल्स की, वो इसके अंदर मिसिंग है। बट स्टिल एक्वा डी जियो प्रोफोंडो जो इनका इंस्पायर्ड वर्जन है दैट इज वर्थ ट्राइंग, बिकॉज इसके अंदर आपको वो सेम एक्वाटिक नोट्स मिलते हैं जो आपको एक्वा डी जियो प्रोफोंडो में मिलते हैं। अब एक्वा डी जियो जो प्रोफोंडो है मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है परफ्यूमो से, बिकॉज
ये मुझे उसका हाइब्रिड वर्जन लगता है, क्योंकि एक्वा डी जियो जब सबसे पहले जॉर्जियो अरमानी ने लॉन्च किया था, वो परफ्यूम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पसंद तो बहुत ज़्यादा किया था लोगों ने, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो परफ्यूम अपनी पॉपुलैरिटी से या उस लीग से हट गया था, बिकॉज उसके अंदर एक मेजर कंसर्न था, वो थी उसकी परफॉर्मेंस। वो बहुत ही ज़्यादा वीक परफॉर्म करता था, एंड इवन इन द रीसेंट बैचेस वो खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है इसलिए लोग उसको खरीदते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। अब उस चीज़ को या उस चैलेंज को या उस कंसर्न को जो डिज़ाइनर हाउस है उन्होंने दूर किया था अपनी एक्वा डी जियो प्रोफ्यूमो रेंज से। लेकिन मुझे प्रोफोंडो उससे भी ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 परफ्यूम्स का मज़ा मिलता है, एक्वा डी जियो का और एक्वा डी जियो प्रोफ्यूमो का। सो इट इज़ दैट इज़ व्हाई आई वांट टू से दैट जो इनका इंस्पायर्ड वर्जन है दैट इज़ वर्थ ट्राइंग। तो लास्ट में आता है इनका डियोर सवाज एलिक्सिर का इंस्पायर्ड वर्जन। अब इनके इंस्पायर्ड वर्जन का फीडबैक देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल डियोर सवाज एलिक्सिर है वो बेसिकली एक स्पाइसी, एरोमेटिक और पाउडरी या एम्बर बेस्ड परफ्यूम है। अब जो ओरिजिनल डियोर सवाज था वो आज की डेट में भी अनडाउटेडली एंड अनडिस्प्यूटेडली एक कॉम्प्लीमेंट बीस्ट है, बट कहीं ना कहीं जो डियोर सवाज एलिक्सिर इन्होंने लॉन्च किया है वो उसका भी रिफाइंड वर्जन लॉन्च किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक डियोर सवाज एलिक्सिर मोर देन डियोर सवाज, बिकॉज एलिक्सिर थोड़ी सी ब्राइटर फ्रेग्रेंस है, और अगर सवाज की बात करूं तो डियोर सवाज के अंदर मुझे वो थोड़ा सा डार्क वाली फीलिंग आती है एम्ब्रॉक्सन के नोट के कारण, जो कि एक हद के बाद, थोड़े से समय के बाद वो थोड़ा सा ओवर पावर कर जाता है, या ये कहें कि थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है और आपको डिस्टर्ब करने लग जाता है। इसीलिए वो बहुत सारे लोगों की लिस्ट में डिसलाइक वाले पोर्शन में चला जाता है या डिसलाइक लिस्ट में चला जाता है। लेकिन डियोर सवाज एलिक्सिर के अंदर ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है, और इनका जो इंस्पायर्ड वर्जन है इसके अंदर आपको एक बड़ी अच्छे तरीके से स्पाइसीनेस स्मेल करने को मिलेगी, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो जो सिनेमन का नोट है वो मैनेज किया है। अब इसका जो इंस्पायर्ड वर्जन है इसके अंदर आपको स्पाइसीनेस भी मिलेगी, फ्रेशनेस भी मिलेगी, और लिकरिस का जो वो पाउडरीनेस है वो भी इनके ड्राई डाउन में मिलेगी, विच मेक्स इट एक्सट्रीमली फॉर्मल। और इसके अंदर वो थॉरो जेंटलमैन वाली वाइब्स है, और वहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करी है। एंड एज सच इसके अंदर कोई भी परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल जो डियोर सवाज एलिक्सिर है या ओरिजिनल डियोर सवाज है वहाँ पे भी कहीं पे भी कोई भी परफॉर्मेंस का इशू नहीं है। आप बात करें प्रोजेक्शन की, आप बात करें लास्टिंग की, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत का सामना नहीं फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो, जो कि कुछ डिज़ाइनर परफ्यूम्स के नए क्लोन से इंस्पायर्ड वर्जन्स के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उसी के साथ अगर आपकी नज़र में कोई एक ऐसा डिज़ाइनर परफ्यूम है जिसका आप अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव, कोई क्लोन या सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, तो उसका नाम भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे उसका अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव या क्लोन ढूंढने की और आप तक उसका रिव्यू लाने की। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है आपके आसपास के कुछ यार दोस्त, फैमिली मेम्बर्स को परफ्यूम लगाना या उनके रिव्यूज़ देखना पसंद है तो उनके साथ हमारे वीडियोस भी शेयर कीजिए। और अगले वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।